हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो पहले। और मैं आपसे अभी पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे आ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और दो बैंकों के साथ इसका मर्जर हुआ उसके भी कुल मिला के नतीजे आए हुए हैं, पर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन से बैंक का नतीजा कैसे आया। तो इन्होंने अभी सिंपली मैं आपको दिखाऊंगा, 308 करोड़ का ये प्रॉफिट दिखाया है। नेट प्रॉफिट ऑफ 308 करोड़, क्वार्टर एंडेड जून, प्रोविजन हैड फॉर बैड लेट लोन डबल्ड। इतनी बड़ी प्रोविजन रखने के बाद भी इन्होंने प्रोविजन डबल कर दी है। ये वीडियो मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक के नतीजों के बारे में बना रहा हूँ। और नेट प्रॉफिट जब 1018 करोड़ था इनका जून 2019 में, तो अभी 300 करोड़ आ गया, मतलब 70% प्रॉफिट इनका उड़ चुका है। ठीक है, दो बैंकों के मर्जर के बाद भी। तो 70% वही है, उन्होंने बोला ओरिएंटल बैंक को मिलाया इन्होंने, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को अपने साथ 1 अप्रैल 2020 में मिलाया है इन्होंने अपने साथ। तो मैं अगर आपको तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट द ग्रो 2.5%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका ग्रो हुआ है 5280 करोड़ के पास। और टोटल इनकम जो है 24,292 करोड़ आई जून में, अगेंस्ट 15,000, देखो 15,000 करोड़ थी, तो इनकम भी 24,000 25,000 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। मतलब दो बैंकों का बिजनेस इनके साथ मिल चुका है। तो मैं आपको एक बात बोला, अभी ये अच्छा दावा, मैंने आपको वीडियो 3-4 वीडियो बना दी सरकारी बैंकों के ऊपर। अभी ये सरकारी बैंकों के ऊपर दाव खेलने का बहुत अच्छा मौका है। जिस तरह से ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं, आप इनको बाय करो, होल्ड करो। पीएनबी मैंने वैसे भी बोला हुआ कि इसको होल्ड करना है। लास्ट क्वार्टर में मैंने वीडियो बनाई थी, तो मार्च के नतीजे तो वो 33 रुपये से लेकर 40 रुपये तक गया था, 40 रुपये तक गया था वो, फ्रॉम 33। तो तब वहां से वो वापस घूम गया। अभी भी इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट बची हुई है, आप इसको समझ लो। ग्रोस एनपीए, जो एनपीए भी इनके कम हुए, 14% कम नहीं होते एनपीए, जो इन्होंने 14% तक एनपीए इन्होंने कम कर दिए अपने। तो पहले 16% थे, अभी 14% रह गए हैं। तो ये तो था इन्होंने मतलब जो कमेंट्री की हुई थी नतीजों के ऊपर। आपको मैं नतीजे भी दिखाऊंगा। और उससे पहले नतीजों से पहले मैं आपको अब ये चीज देखो, अभी इन्होंने 300 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया हुआ है ना। अभी आप ये देख लो, मार्च से पूरे साल का डाटा है इनका, पूरे साल का। देखो कितने कितने 10-10 हजार करोड़ का बिजनेस कर रही है, आप खुद देख लो। हर साल मतलब हर क्वार्टर में ये कर रही है। मार्च में 9,333 ये क्वार्टरली रिजल्ट है कंसोलिडेटेड। 9,333 करोड़ का अगर मैं बिजनेस करता हूँ, तो ऊपर सारा मतलब प्रोविजनिंग ही इन्होंने आधी 50% प्रोविजन रख देते। 4,100 करोड़ पे इन्होंने प्रोविजन रखती थी मार्च में, ड्यू टू कोविड-19 की सिचुएशन थी। तो कुल मिला के अगर मैं नीचे देखूं, मेरे पास लॉस आया था 820 करोड़ का। मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च की, आप ध्यान रखना मार्च की। जून की अगर मैं बात करूंगा तो 1,074 करोड़ का मेरा प्रॉफिट था। ये आप देखो, 1,074 करोड़ का प्रॉफिट था जून में। तो अगर कंपेरिजन कर रहे हो, 300 करोड़ आया, तो मतलब 70% का प्रॉफिट उड़ चुका है आपने। इस तरह से मैंने आपको टैली करवा दिया ना ये। तो अभी मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि मार्च में 820 करोड़ का मेरे का लॉस था। ये खुद देखो आप, 820 करोड़ आ रहा है यहाँ पे। अभी मेरा आया 300 के करोड़ के पास प्रॉफिट आया। तो बहुत ज्यादा शानदार नतीजे हैं, बहुत ज्यादा। एक तो मर्जर हो चुका है, सरकारी बैंकों के ऊपर ये खेलने का बहुत बड़ा दाव है। आप इसको बाय करके रखो इसको। तो कहीं ना कहीं लॉस का सारा प्रॉफिट में कन्वर्जन कर रहे हैं, ये इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। और अभी इसमें मनी कंट्रोल पे जून के नतीजे नहीं डिक्लेयर हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो एनुअली 2020 का डाटा था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो 40-40 हजार का तो बिजनेस कर रहा है ये हर साल में। अभी दो बैंकों का बिजनेस, ये पूरे साल का डाटा 12 मंथ का डाटा है। 40,000 करोड़ का ये तो बिजनेस कर रहे हैं ऐसे बैंक। यूनियन बैंक जैसे 12,000 करोड़ मैंने आपको बोला था, एक क्वार्टर में बिजनेस कर गया, तो 4 क्वार्टर में 50,000 करोड़ का बिजनेस कर जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से ये दो बैंक मिल गए हैं, तो ये 50,000, ये बैंक पीएनबी 36,000 करोड़ तो कर ही रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये 50,000 करोड़ भी ये क्रॉस कर देगा इस साल 2021 में बिजनेस करेगा। तो ये तो एनुअली, मैंने तो सिंपली आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया कि यहाँ पे भी बट लॉस आ रहा है। कहाँ पे ये शेयर 200, 250, 300 के पास भी शेयर ट्रेड किया था। 30 रुपए की वैल्यू है इसकी। आप इसको होल्ड रख सकते हो ऐसे ऐसे बैंकों को। मैं आपको डिलीवरी दिखाता हूँ। डिलीवरी में पीएनबी बैंक की अगर डिलीवरी आई थी जो
खुद देखो 21% की डिलीवरी उठाई गई थी 21 अगस्त को, 21% की डिलीवरी। तो नीचे कुल मिला के बहुत ज़्यादा शानदार है। मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट ऑप्शन चेन का डाटा भी दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी मैं फास्ट जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो खुद देखो आप नीचे, अगर मैं आपको सिंपल बोलता हूँ 34 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना, आपने किसी ने बाय करना 34 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करो, होल्ड करो। क्योंकि मेरे को पता ये टारगेट, मेरा पहला टारगेट ही मेरा 40 का टारगेट होगा, दूसरा टारगेट मेरा 45 का आएगा ही आएगा, ये आना ही आना। कहीं ना कहीं इसमें अभी भी 10 रुपये मैं आपको बोलूँ, 10 रुपये तो 35 का शेयर है, ये अभी 30% रिटर्न इसमें पड़ी हुई है। तो यूनियन बैंक में हमारा 30 का 40 बोला है, तो 30% आप इजीली अर्न कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस। देखो हर स्टॉक में बाई करने के लिए रिस्क होता है, तो रिस्क मेरा बहुत ज़्यादा मिनिमम रिस्क है, तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। आप नीचे देखो 34 की स्ट्राइक के ऊपर देखो आप 14,70,000 के सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, मतलब ये सबसे ज़्यादा। पहले तो 50 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, 35 की स्ट्राइक के ऊपर पड़े हुए हैं। तो मैं सबसे नीचे यही वाली स्ट्राइक को बेस मान रहा हूँ। तो ये अगर टूटता है तो स्टॉक नीचे जाएगा। तो पहले मैं 34 को स्ट्राइक मान के ऊपर की तरफ मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ। ये देखो 78 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हो, 40 रुपये के पड़े हो, 78 लाख, कम नहीं होता 78 लाख के। तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, मेरा टारगेट 40 एंड 45 आना ही आना है। तो इसको 45 के स्ट्राइक के ऊपर नीचे देखो 44 के ऊपर 14 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, आप खुद देख सकते हो 14 लाख के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ये तो ऑप्शन चेन का सिंपली डाटा मैंने आपको एनालिसिस कर दिया है। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं होती है, जैसा कि लोग अपनी पोजीशन बनाते होते हैं उस तरह से ही मैं आपको बताता होता हूँ। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये तो था सिंपली, हाँ यहाँ पे आप नतीजे देख सकते हो। ये इनके क्वार्टरली नतीजे। मैं आपको सिंपल यही बोलूँगा कि इसमें अभी देखो प्रॉफिट दिखाने की सिचुएशन में ये बैंक आ चुके हैं। तो पोजीशन अगर किसी बैंक को ऊपर जाना है, ये देखो एनुअली नतीजे कल रात को 10 बजे इसके 21 तारीख के नतीजे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा इसको। अगर आप ऐसे देख सकते हो तो सिंपली आपके लिए अच्छा ही है। देखो 13,236 करोड़ का रेवेन्यू था इनका 19 में। अभी मेरा रेवेन्यू जो आया है 31 मार्च में मिलाने के बाद 30/6 को 20,000 करोड़ का, ये देखो यहाँ पे 20,000 करोड़ आ रहा है। यहाँ पे देखो आप, ये मेरे 30/6/2020 का डाटा है। 20,000 करोड़, कहीं ना कहीं 13,000 से, मैंने आपको बोला ना एनुअली ये कितना बिजनेस कर रहा है, 36,000 करोड़ का। तो इस साल में दो बैंकों का मिला के इसने, दो बैंक भी इसमें मिल चुके हैं, प्लस 20,000 करोड़, तो आधा तो इसने ऐसे ही पूरा कर लिया है। तो इस बैंक को आप बाय करके रखो, होल्ड करके रखो। 20,000 करोड़ का बिजनेस करते करते इसमें से 24,000 करोड़ की ये टोटल इनकम बन गई। यहाँ पे आप खुद देखो टोटल इनकम, ये देखो आ रहा है, ये वाला रो आ रहा है 24,292 करोड़। उसमें से खर्चे निकाल के 19,000 करोड़ के मेरे खर्चे हैं, एक्सक्लूडिंग प्रोविजन 19,000 करोड़ करके 5200 करोड़ की इन्होंने प्रोविजन रख दी है। प्रोविजन भी इन्होंने डबल कर दी है। पहले प्रोविजन इनकी 3900 करोड़ थी, क्वार्टर एंड 3932 करोड़ थी। अभी इन्होंने वहां से भी कम से कम प्रोविजन 13-1400 करोड़ की बढ़ा दी इन्होंने प्रोविजन। और उसके बाद भी देखो मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 308 करोड़ का। तो कहाँ मेरा 697 करोड़, ये तो स्टैंड अलोन की बात हो रही है। देखो 69,600, मतलब 697 करोड़ स्टैंड अलोन है। तो इसके बाद मतलब प्रॉफिट दिखाया गया है कहीं ना कहीं, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट आने की सिचुएशन में ये बैंक हो चुके हैं। सरकारी बैंकों के ऊपर बहुत बड़ा अब दाव खेला जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो चीज़ दबाने वाली थी सब दबा दी गई है। जो सिर्फ सरकारी बैंक ही बचे हुए हैं जिनके ऊपर अब दाव खेल के इनको ऊपर ले जाया जाएगा। मैंने आपको सारा ईपीएस भी इनकी, अगर मैं ईपीएस देखूँ इनकी, एंड इन ईपीएस आ रही है बेसिक एंड ईपीएस डिल्यूटेड जो आ रही है
0.33 EPS आ रही है, आप खुद देखो यहाँ पे। कहीं ना कहीं मेरे को पॉजिटिविटी नतीजों में भी दिख रही है। और जैसा जैसा कि पहले देखो -1 था, तो मर्जर भी हुआ इन बैंकों में, यूनियन बैंक। अभी इन बैंकों के ऊपर आप दाव खेलो, तो मैं तो सिंपली बोलता हूँ, मेरा तो देसी तरीके के अनुसार मैं अपना नतीजों का एनालिसिस करता हूँ। ये स्टैंड अलोन था। तो बस इस वीडियो में तो यही है। नीचे देख लेते हैं कुछ है, ये देखो यहाँ पे, ये स्टैंड अलोन है, ये कंसोलिडेटेड है। हाँ कंसोलिडेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो सेंटीमेंट्स ही हैं, इनके सेगमेंट्स है, सेगमेंट वाइज इन्होंने किया हुआ, बिजनेस सेगमेंट वाइज किया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये सिंपली आप इसको 34 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंटर कर जाओ, और इसमें 40 और 40 रुपये 45 रुपये इसका टारगेट आना ही आना है। जिसके पास भी ये पड़े हुए शेयर, एवरेज कर सकते हो। एवरेज करने का बहुत बढ़िया तरीका है, और इसमें एवरेज करके आप बने रहो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, मैंने सारी डिटेल इन शॉर्ट में आपको दिखा दी है। अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चैनल हेयर।